हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 216 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हांचो शियोंग और गेल नाम के बंदे के पंगे चल रहे होते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो तब होती है जब गेल बताता है हांचो शियोंग को कि उसने ही उसके मास्टर को मारा है, यानी कि गेल ने हांचो शियोंग के मास्टर कानीहारा कोता को मारा है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जो बंदा हांचो शियोंग के मास्टर को मार सकता है वो हांचो शियोंग को भी मार सकता है। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस समय का सीन जब हांचो शियोंग के मास्टर इस दुनिया को छोड़ के गए थे। हम देखते हैं हांचो शियोंग के पास किसी का कॉल आता है जो हांचो को कहता है, आप मिस्टर हांचो शियोंग बात कर रहे हो? मैंने सही कहा ना? मैं जापान से बात कर रहा हूँ, कुनेहाराशी। मैंने भी आपको कानेहारा कोता की मौत के बारे में बताने के लिए कॉल करा है। उनकी मौत की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हमें लगता है उनकी मौत उनकी उम्र की वजह से हुई है। वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे। ऑब्वियसली हांचू के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है और वो सीधा जाता है अपने मास्टर की ग्रेव के पास। और हमें पीछे से हांचू की वॉइस ओवर आती है, जिस वक्त मास्टर की मौत हुई थी उस वक्त मैं तैयारी कर रहा था जापान जाने की, ताकि मैं मास्टर को अपने बेटे टेहुन से मिला सकूं। क्या मैं सिर्फ एक बार टेहुन को मास्टर से मिलवाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका मैं। और प्रेजेंट मोमेंट में हांचू ये सारी बातें सोच के काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और गेल की छाती में एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। गेल भी पूरे कंट्रोल में रह के पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, तूने सच में अपने हमलों में महारत हासिल कर ली है। क्या ये तेरी ट्रेनिंग का नतीजा है? तेरा मास्टर ये देख के सच में काफी खुश होता। तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हांचो दोबारा उछल के इसके पास आता है, इसको एक लात मारने के लिए, और कहता है, आखिर तू है कौन साले? तूने मेरे मास्टर को मार डाला, लेकिन क्यों? और जैसे ही हांचो की फ्लाइंग किक गेल के पड़ती है तो गेल अपने दोनों हाथों से इसको ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हांचो इसके एक स्ट्रेट पंच भी मारता है और एज एक्सपेक्टेड इसको भी ब्लॉक कर लिया जाता है। और गेल हांचो को जवाब देता है, तूने पूछा मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि वो मेरा काम था। लेकिन लेजेंड हांचो शियोंग से मुझे यही उम्मीद थी। मैं देख सकता हूँ तेरी स्किल्स सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं। और जो स्ट्रेट पंच गेल के हांचो ने मारा होता है, गेल हांचो के उसी हाथ में चाकू घोप के आर पार कर देता है और कहता है, तेरी स्किल्स सच में काबिलिया तारीफ है, लेकिन सच्चाई ये है एक एजेंट का फाइटिंग स्टाइल एक मार्शल आर्टिस्ट से काफी अलग होता है। इसके बाद हांचो के एक लात पड़ती है जिससे उड़ता हुआ वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि जहाँ पे रेनी का ड्रोन उड़ रहा होता है। और हांचो उस ड्रोन से जाकर टकराता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन रेनी को समझ नहीं आ रहा होता कि गेल अचानक से सीरियसली फाइट क्यों कर रहा है, इसलिए अपने मन में कहता है, काफी अजीब बात है, आखिर जी अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है? वो ज्यादातर बस अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, लेकिन अभी वो उस बंदे से इतना सीरियसली फाइट क्यों कर रहा है? और अभी जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ होता है उसकी वजह से यहाँ का वाटर सिस्टम ऑन हो चुका होता है। और रेनी को गेल को देख के यही चिंता हो रही होती है, अगर वो हांचो से ऐसे ही सीरियसली फाइट करेगा तो हांचो भी सीरियस हो सकता है और उसके बाद चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो खैर, ब्लास्ट से हांचो को थोड़ी चोट तो आई होती है, लेकिन गेल उसको कहता है, ओहो कमाल है, तूने उस ड्रोन को काफी जल्दी गिरा दिया। तेरी रिएक्शन स्पीड किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। क्या तूने किसी तरीके से ड्रोन में लात मार के खुद के पड़ने वाले डैमेज को कम से कम कर दिया? मुझे सच में तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे लगता है इस बार मुझे वो देखने को मिल ही जाएगा। लगता है इस बार मैं एक मार्शल आर्टिस्ट की असली ताकत देख पाऊंगा। यानी कि जब इसने हांचो के मास्टर को मारा था तो इसने हांचो के मास्टर की असली ताकत नहीं देखी थी, इसलिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ये हांचो के मास्टर के सामने खड़ा होता है और जख्मी होता है और ऐसी हालत में हांचो के मास्टर को कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स हैं जिसे देख के लगता है तुम्हारी उम्र का कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। कानेहारा कोता कहते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? मैं तुम्हें नहीं जानता। आखिर मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर इतनी नफरत कहाँ से आई? गेल के साथ अभी काफी सारे लोग भी होते हैं और गेल कहता है, तुम्हारा मार्शल आर्ट क्योकुशिन कराटे दुनिया में अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है। आखिर तुम्हें क्या लगता है हमें किसने भेजा होगा? कोई ऐसा जो तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक हासिल करना चाहता है? क्या तुमने कहा सीक्रेट टेक्निक? लेकिन माफ करना, हमारा संप्रदाय सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हमारी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है। नहीं, मुझे इस पे यकीन नहीं। तुमने अपनी टेक्निक को आगे पास ऑन करा है। तुम्हारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। वो एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो पहले ही मार्शल आर्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, इसलिए ये सामान्य सी बात है। वो बाकी चीजों में भी काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच चुका होगा। हमें बताया गया था जरूर तुम लोगों की कोई सीक्रेट टेक्निक तो होगी ही, इसलिए उस इंसान ने हमें यह सीक्रेट टास्क दिया जिसमें हमें तुम्हें खत्म करना है और सीक्रेट टेक्निक को हासिल करना है। तुम्हारे स्टूडेंट का टैलेंट इतना ज्यादा मशहूर होने की वजह से वो तुम्हारे लिए किसी जहर का काम कर रहा है। इसका मतलब कोई तो ऐसा था जो हांचो के टैलेंट से जलता है, इसलिए उसने गेल को हांचो के मास्टर के पास भेजा है उसकी सीक्रेट टेक्निक जानने के लिए और उसको निपटाने के लिए। गेल की बातें सुन के कानीहारा कोता कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, ये एक जलन भावना है जो लोगों को मेरे स्टूडेंट से हो रही है, और यही जलन भावना
तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने के लिए लेके आई है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यही बात गेल हांचू को बता रहा होता है प्रेजेंट मोमेंट में। इसलिए हांचू गेल की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, अच्छा तो ये वजह थी जिस वजह से तूने मेरे मास्टर को मारा, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उछल के हांचू गेल के एक लात मारता है जिसको गेल डॉज कर लेता है और कहता है, मुझे ये पता है लेकिन अफसोस हमें ये बाद में पता चला कि सीक्रेट टेक्निक नाम की कोई चीज नहीं। हांचू गेल के एक और मुक्का मारता है लेकिन गेल उसको डॉज करके हांचू के मुंह पे एक मुक्का बजा के कहता है, दूसरा संप्रदाय जो तेरे और तेरे मास्टर से जलता है, उन्होंने मुझे कहा है तुझे खत्म करने को। सीक्रेट टेक्निक तो उनका बस एक बहाना है तुझे जान से मारने के लिए। तू और तेरा मास्टर सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है कि तेरे मास्टर कोता ने बीच फाइट में ही गिव अप कर दिया था। हांचू के एक और मुक्का पड़ता है जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो कहता है, क्या तो तूने क्या कहा? कोता ने अंत तक भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करा उस वक्त। इसके बाद हम वापस से पास्ट के सीन में आते हैं जहाँ पे कानीहारा कोता इसको बोल रहे होते हैं, क्या ये एक पाप था कि मैंने अपने स्टूडेंट को काफी अच्छे से सिखाया था? बल्कि मैंने तो उसको इतना कुछ ज्यादा सिखाया भी नहीं था, मैंने तो बस उसको रोका था जब उसे गुस्से की आग ने निगल लिया था। मैंने उसको सिखाया था कि गुस्से की आग में खुद को झोंकना नहीं है ताकि वो कभी भी अपने रास्ते से भटक ना सके। और कानीहारा कोता जब हांचू को सिखा रहे थे तो अपने मन में कहते हैं, एक दिन ये मुझसे भी आगे जाएगा। और दूसरे सीन में जो गेल काफी सारे बंदों के साथ कानीहारा कोता को मारने के लिए आया होता है, कानीहारा कोता उसको कहते हैं, जैसा कि तुम्हें भी पता है आज मेरा यहाँ पे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहे तो तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ, मैं तुम लोगों को शांति से खुद को मारने दूंगा और तुम्हें बदले में पब्लिक में ये बताना होगा कि मैं अपनी उम्र की वजह से मरा था। वैसे भी अगर तुम ये पैसे के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये काफी अच्छा ऑफर है। गेल कानीहारा कोता से पूछता है, आखिर तुम्हारी ये करने की वजह क्या है? कानीहारा कोता कहते हैं, भले ही अब तक मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ तब क्या होगा जब मेरा स्टूडेंट अपने मास्टर का बदला लेने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट बदला लेने के रास्ते पे चले, आगे चल के वो अपने संप्रदाय के सबसे बड़े लोगों में से एक होगा और अपनी जिंदगी जीने में बिजी होगा। मैं उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। और जिन लोगों को अब तक समझ नहीं आया, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि कानीहारा कोता ने अपनी जान खुद गेल को क्यों दे दी। दरअसल कानीहारा कोता को पता था अगर फाइट अंत तक चली तो वही नुकसान में रहेंगे और अगर वो फाइट करते करते मर गए तो ये खबर भी फैल जाएगी कि उनको मार दिया गया है। और ये सुन के हांचू पूरी तरीके से बौखला जाएगा जिसको उसके ऊपर कंट्रोल करना सिखाया है कानीहारा कोता ने। और वो हांचू बदले की आग में गेल को ढूंढने लगेगा और कानीहारा कोता का जितना भी सेल्फ कंट्रोल उन्होंने हांचू को सिखाया है सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे ये सोच सकते हैं कानीहारा कोता एक वॉरियर की मौत भी तो मर सकते थे लड़ते लड़ते, लेकिन जितने लोग ये समझ चुके हैं कि कानीहारा कोता ने अपनी जान खुद क्यों दी वो लोग सच में एक लेजेंड हैं, क्योंकि ये चीज समझना मुझे नहीं लगता सबके बस की बात है। और जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ये भी मानवा में नहीं लिखा, मैंने खुद से बताया है। और एक और बात, गेल कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है, वो भी बहुत खतरनाक है। तो खैर हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे गेल हांचू की छाती में एक लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, मुझसे ज्यादा नफरत मत करियो, मैंने जो कुछ भी करा वो मेरा काम था। वैसे मैं ये सब कुछ तुझे बताने तो नहीं वाला था, लेकिन जब तू मेरा टारगेट बना तो मैंने सोच लिया था तुझे खत्म कर दूंगा। और मुझे लगा कम से कम मरने से पहले तो तुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। इसको एक तोहफा समझियो अपने मास्टर से। ओए रेनी, अब ये सब कुछ खत्म कर दे। ये सुन के रेनी अपना एक दूसरा ड्रोन हांचू की तरफ उड़ाता है और हांचू के बिल्कुल मुंह के पास ले जाके उस ड्रोन को फोड़ देता है। ऑब्वियसली उससे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और गेल कहता है, जरा खुद को देख, तू ऐसी कंडीशन में भी दोबारा उठ खड़ा हुआ। मुझे पूरा यकीन है तुझे काफी सारी चोटें आई होंगी। हम देखते हैं इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी हांचू बच चुका होता है और कहता है, तो मेरे मास्टर की मौत की असली वजह ये थी। मैं समझता हूँ जो तूने करा वो तेरा काम था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब जो तेरे साथ होने वाला है उसके लिए भी तुझे किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ वो भी मेरा काम है जो मुझे एज अ स्टूडेंट अपने मास्टर के लिए करना है। और फाइनली पहली बार हम हांचू शियोंग की आंखों में आंसू देखते हैं, वो भी फाइट के दौरान। मतलब कि भाई साहब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सीन होने वाला है। और गेल भी मन में यही सोच रहा होता है, क्या उसे अब एक लेजेंड की अवेकनिंग देखने को मिलने वाली है। हांचू का खून जमीन में टपक रहा होता है और गेल अपने बंदों को मैसेज देते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे अब थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगने वाला है। डी,
आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है? जिससे गेल बात कर रहा होता है ड्रिजील, हम उसको देखते हैं जो कि चैंगशू और टेयांग के हमले से बच चुका होता है और चौड़े में खड़ा होता है और गेल को जवाब देते हुए कहता है, एक कार्यक्रम जो ब्लास्ट से शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये उससे बेहतर है जितना मैंने सोचा था। और अभी हमें एक पास का सीन दिखाते हैं जब चैंगशू और टेयांग इसके ऊपर हमला कर रहे थे तो इसने अकेले नहीं उन दोनों के ऊपर एक कॉम्बो बजा दी होती है, जिससे चैंगशू को समझ आया था कि ये बंदा बहुत ताकतवर है। ये अभी आग के बीच से निकल के इन दोनों की ही तरफ बढ़ रहा होता है और चैंगशू कहता है, टेयांग मेरी बात सुनो। टेयांग कहता है, मुझे पता है ये हम दोनों से ऊपर लेवल का है, मैं 3 तक गिनने वाला हूँ और मेरे 3 कहते ही तुम यहाँ से भाग सकते हो। अगर हम दोनों ही यहाँ पे रुकते हैं तो हम दोनों के लिए ही ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टेयांग मैं भागने नहीं वाला, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हमारे पास अभी फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है, मेरे 3 कहते ही यहाँ से भाग जाना। 1 2 3 जल्दी। लेकिन इतने में ही ड्रिजील को एहसास होता है उसके पीछे कोई डेविल खड़ा है। ड्रिजील अचानक से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वैलेंटीना पीछे हटते हुए बच जाती है और कहती है, टेयांग जियोंग तुझे नहीं लगता इस बंदे की पावर और तेरी पावर के बीच में बहुत फर्क है? अगर तेरे पास वो हथियार नहीं जो जिनचोल पार्क और मैंने तुझे सिखाया था तो क्या तू ऐसे लोगों से भी ठीक से फाइट नहीं कर पाएगा? सच में कितनी शर्मनाक बात है। वैलेंटीना इसकी छाती में एक लात मारती है, इसके बाद दूसरी टांग से बढ़िया करके इसके पेट में एक और लात बजा देती है और जब ये उड़ता हुआ पीछे जा रहा था तो इसके हाथ की तो उंगलियां भी काट देती है जो हवा में लहरा रही होती है। और अभी जो इसने करा है यह है कुरोदा युकी की हेवनली मार्शल आर्ट, जिसके साथ वैलेंटीना ने ड्रिजील को एक तरीके से बुली कर दिया है। और वैलेंटीना टेयांग की तरफ देख के कहती है, इन सारी बातों से हटके टेयांग जियोंग का फेस काफी भरा हुआ है, उसके चबी फेस को मैं किसी दिन खाना चाहूंगी, वो मेरा टारगेट है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे उसके चेहरे को टच करने की? टेयांग की तो ये सोच के फटी पड़ी होती है कि ये मेरा चबी फेस खाना चाहती है, लेकिन क्यों? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना में कुरोदा हिकारू को होश आ चुका होता है। वो सैंटियागो से पूछती है, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? सैंटियागो बताता है, हम एरिस से हैं, हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है और अब यहाँ पे सब कुछ सही है। इतने में ही मैनेजर किम भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं अपने साथ न्यू जनरेशन के 2 बंदे लेके, और ये दोनों अब तक मैनेजर किम लोगों के हार्ड कोर दुश्मन थे, लेकिन अभी ये मैनेजर किम के पीछे ऐसे खड़े होते हैं जैसे मैनेजर किम के स्टूडेंट होंगे। शायद से मैनेजर किम ने इन लोगों को बढ़िया करके खर्चा पानी दिया है अपने तरीके से, जिसमें मैनेजर किम माहिर हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना ड्रिजील से कहती है, ज्यादा सोच मत, तुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे तू सीधा आसमान से जमीन में गिरा है। तूने एरिस को छूने की कोशिश करी और जो एरिस को छूने की कोशिश करता है बर्बाद हो जाता है। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना? तुझे समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? दूसरी तरफ मैनेजर किम के साथ जो न्यू जनरेशन के 2 बंदे होते हैं, दोनों के दोनों मैनेजर किम के बिल्कुल काबू में आ चुके होते हैं और पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। और मैनेजर किम कुरोदा हिकारू को कहते हैं, कुरोदा हिकारू लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या तुम अभी के अभी काम करने के लिए तैयार हो? और अभी हमें बताया जाता है वो वक्त आ चुका है जब अब मैनेजर किम लोग वापसी हमला करने वाले हैं। यानी कि अब तक तो सिर्फ आर्केना वालों का प्लान चल रहा था, लेकिन अब एरिस का भी प्लान शुरू होने वाला है। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।